हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चतुष्फलकी संकुलों में T2G और EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण और उसके संभावित विन्यास। तो अगर आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें डी कक्षक जो होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, मतलब सभी पाँचों ऑर्बिटलों की जो एनर्जी होती है वो समान होती है। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है संक्रमण तत्व कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किससे जोड़ते हैं, ट्रांसिशन एलिमेंट जब क्या करते हैं लिगेंड से कनेक्ट होते हैं तो उनकी डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल समाप्त हो जाती है और उनमें ऊर्जा के दो स्तरों में वो बढ़ जाता है, मतलब उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, विपाटन हो जाता है ऊर्जा का। और उसके जरिए क्या होता है कि कम से कम। हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चतुष्फलकी संकुलों में T2G और EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण और उसके संभावित विन्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि ट्रांसिशन एलिमेंट जो होते हैं, ट्रांसिशन एलिमेंट या मेटल, उनमें क्या होता है डी कक्षक जो होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, मतलब डी कक्षकों की ऊर्जाएँ जो होती है लगभग समान होती है। तो उनमें पांचों कक्षक जो होते हैं समान ऊर्जा के स्तर में होते हैं। लेकिन जब ट्रांसिशन एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत किससे जुड़ते हैं, लिगेंड से जुड़ते हैं, तो डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और उनके जो ऑर्बिटल होते हैं वो दो ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाते हैं, जिसे विपाटन कहते हैं या स्प्लिटिंग कहते हैं। तो उसमें जो तीन कक्षक होते हैं वो T2G लेवल बनाते हैं और जो दो कक्षक होते हैं वो EG लेवल बनाते हैं, मतलब ऊर्जा के दो स्तर बनते हैं। इनकी एनर्जी कैसी होती है, अलग अलग होती है। अब क्या होता है जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें EG कक्षक जो रहते हैं उनकी एनर्जी होती कम और T2G कक्षक जो होते हैं उनकी एनर्जी होती ज़्यादा। तो इस तरह इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि EG कक्षक जो होते हैं वो कम एनर्जी लेवल पे, जबकि T2G कक्षक जो होते हैं वो हाई एनर्जी लेवल पर होते हैं। और ये उनकी क्या है स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू, जिसका मान है 10 dQ है ना। T2G के लिए 4 dQ है, जबकि EG के लिए कितना है 6 dQ है। ये मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में समझाया तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आयन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, जो ये T2G और EG में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है ये आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन काउंट करने में भी मदद करेगा और उसके साथ साथ में क्या करेगा कि इसमें आपको एग्जाम्पल दे देंगे और उसके थ्रू आपको बताना पड़ेगा कि आयन में आपको जो एग्जाम्पल दिया है उसमें डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि जैसे K4FeCN6 दिया है आपको, ठीक है, K4FeCN6 दिया है। तो इसमें क्या होता है आयरन तो अपना मेटल है, तो इसमें आप आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर लीजिए और फिर लिगेंड के थ्रू क्या करना चाहिए कि उसके अंदर आपको Fe का आयन पहचानना चाहिए कि Fe आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें जो लिगेंड है वो मोनोडेंटेड है और माइनस का चिन्ह होता है उसमें, तो 6 माइनस हो जाएंगे, उसमें से 4 ये प्लस के हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, तो बचेंगे माइनस के 2, मतलब ये जो है प्लस का 2 है। तो आयरन जो है Fe डाई पॉजिटिव कंडीशन में है। अब आयरन का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और जबकि D में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और आयरन कौन सी कंडीशन में, डाई पॉजिटिव में, तो आयरन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करा होगा, दान किया होगा। तो ये आयरन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए होंगे तो उसके बाद आयरन के जो डी कक्षक है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से वो D6 प्रकार का आयन होगा। ठीक है, अब उसमें आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि वो ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, तो आप उसे हाइब्रिडाइजेशन से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि D1 प्रकार का आयन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपने डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो D1 प्रकार का आयन होगा। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसके पहले आपको एक बात और समझना चाहिए कि वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं। जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है, जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो उनमें जो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी से। तो स्प्लिटिंग एनर्जी से पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हाई होती है, इस वजह से उसमें पहले इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह भरेंगे 1 2, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे 3 4 5, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी 6 7, फिर 8 9 10, इस तरह से इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होंगे, भरना शुरू होंगे। जबकि क्या होता है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसमें पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू लो होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाते हैं, उसमें 1 2, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, पहले यहीं पे पेयरिंग कर लेगा
तो 1 2 फिर यही पेयरिंग होगी 3 4 फिर 5 6 7 फिर यहाँ पेयरिंग होगी 8 9 10। तो आप समझे इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरना पड़ता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पहले इलेक्ट्रॉन पूरे नीचे कंप्लीट होते हैं, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं। जबकि वीक फील्ड जो लिगेंड होता है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भराता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, ऊपर जाके एक एक कक्षक को भरते हैं। और जब कोई भी कक्षक खाली नहीं मिलता है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। इसमें पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पहले पेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं D1 प्रकार में। तो D1 प्रकार के आयन में डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो सीधी सी बात है, अफबाउ के नियम का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉन पहले नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो है Eg लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, जबकि T2G लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम D2 प्रकार के आयन की बात करें तो D2 प्रकार के आयन में डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसे हम आखिरी में समझेंगे भी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी तो D2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सेंट्रल एटम को, तो उसके जो डी कक्षक होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उसे D2 प्रकार का आयन बोलेंगे। तो डी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे किससे भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ अब वुंड के नियम का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉन पहले पेयर नहीं करेंगे, पहले आगे वाले कक्षक में डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, Eg लेवल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि T2G में 0। तो यहाँ आ जाएगा Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि T2G में कितने हो गए, 0। ठीक है, अब हम D3 प्रकार के आयन की बात करते हैं। तो अब हम बार बार मिटा देंगे नहीं, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेंगे, 1 2। अब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे क्योंकि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखते हैं कि T2G Eg लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो Eg में तो 2 है, लेकिन T2G में कितने हैं, 1 है। तो इसका हो गया Eg में 2 इलेक्ट्रॉन और T2G लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब D4 प्रकार के आयन की बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 फिर 3 और आगे वाले कक्षक में जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें Eg लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि T2G में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो Eg में भी 2 लिख देंगे और T2G में भी कितने लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं। देखिए, आपको ये पहचानने में मदद करेगा कि आपको कोई एग्जाम्पल देंगे तो उसमें आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर सकते हो। जैसे अगर D4 प्रकार का आयन है, टेट्राहेड्रल है, तो उसमें Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, T2G में 2। जब इस तरह से आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं जो हम वीडियो के आखिरी में देखेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं D5 प्रकार का आयन। तो D5 प्रकार का जो आयन है उसमें डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कैसे भरेंगे, 1 2 फिर 3 4 और 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि Eg में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम बात करते हैं D6 प्रकार के आयन की। तो डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देंगे आपको एग्जाम्पल, तो उसमें आप पहले उसकी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करना, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखना, तब आपको पता चलेगा। और फिर आप इस तरह से उसको लिखेंगे उसके बाद में कि वो किस प्रकार का आयन है, वो आपको वैसे ही पता चलेगा। ठीक है, अब ये D6 प्रकार का आयन है। तो D6 प्रकार में इलेक्ट्रॉन कैसे भराएंगे, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 5। अब छठे इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, खाली नहीं है, तो अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर करेगा पहले लो एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो इस कंडीशन में Eg में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि T2G में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 ही है। ठीक है, अब D7 प्रकार के आयन की बात करते हैं। जब डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो। तो ठीक है, तो 1 2 फिर 3 4 5 फिर 6 7, गलत बोल दिया, वापस से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में Eg में है 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब तो आप समझ गए, अगले इलेक्ट्रॉन में ऊपर पेयरिंग करेंगे। तो D8 प्रकार के आयन में Eg में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 फिर 6 7, 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। तो Eg लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, जबकि T2G में भी कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो T2G में भी कितने लिख देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद में अगला देखते हैं D9 प्रकार के आयन में।
तो D9 प्रकार का आयन कैसे बनाएगा, 1 2 फिर 3 4 5 फिर 6 7 8 और 9 नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। तो इस कंडीशन में Eg में 4 इलेक्ट्रॉन है और T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। और आप देखें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं आखिरी D10 प्रकार का। तो D10 प्रकार में तो सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 ये आखिरी 10 इलेक्ट्रॉन। तो Eg लेवल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमने क्या करा, देखा कि वीक फील्ड लिगेंड के साथ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पहले हाई एनर्जी लेवल में जाने से पहले ही क्या कर जाते हैं, पेयरिंग कर जाते हैं, क्योंकि उनमें पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कैसी होती है, लो होती। ठीक है, तो अब इसको समझना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसके लिए समझेंगे, D1 प्रकार के आयन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, जबकि T2g पूरी तरह से भी खाली है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। अब D2 प्रकार का आयन देखते हैं। तो D2 प्रकार के आयन में क्या देखेंगे कि अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, तो Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, जबकि T2g अभी भी कैसा है, खाली, तो 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब D3 प्रकार का आयन देखते हैं। तो D3 प्रकार में अपने को 3 इलेक्ट्रॉन बनना पड़ेंगे। तो 1 2, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन पहले पेयरिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह Eg में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब D4 प्रकार के आयन की बात करते हैं। तो D4 प्रकार के आयन में कैसे भरेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो Eg में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि T2g अभी पूरी तरह से कैसा है, खाली, तो T2g में लिख देंगे 0 इलेक्ट्रॉन। अब अगले की बात करते हैं। ठीक है, तो D5 प्रकार के आयन की। तो D5 प्रकार के आयन में D कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसे कैसे भरेंगे। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो Eg में होगा 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब D6 प्रकार के आयन की बात करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो Eg में है 4, जबकि T2g में कितने हैं, 2। अब D7 प्रकार में तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस कंडीशन में क्या है, Eg में 4 इलेक्ट्रॉन है और T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। और अगर आप अनपेयर काउंट करेंगे तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार के आयन में, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, मौजूद है। ठीक है, अब अगला देखते हैं D8 प्रकार का आयन। तो D8 प्रकार के आयन को कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, जबकि T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब D9 प्रकार के आयन की बात करते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। तो Eg में है 4 और T2g में है 5। अब आखिरी D10 प्रकार का आयन। तो 1 2 3 4 फिर 5 6 7 फिर 8 9 और ये वाला 10। तो ठीक है, Eg में 4 और T2g में 6। तो यह है इस वीक फील्ड लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यह है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, टेट्राहेड्रल सर्कुल में। ठीक है, तो अब आइए अब अगले क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बाल गोपाल और राधा रानी, अब हमने क्या करा है, कुछ ऑब्जेक्टिव लिख लिए या कुछ क्वेश्चन लिख लिए, जिसके अनुसार हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं T2g और Eg लेवल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को लेकर या उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को लेकर। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि हेक्सा एक्वा मैग्नीज डाई पॉजिटिव आयन है, उसमें T2g या Eg वितरण एवं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों पूछे, पर आपको क्वेश्चन में या तो T2g और Eg वितरण भी पूछ सकते हैं या सिर्फ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना भी पूछ सकते हैं। तो हमने एक ही क्वेश्चन में दोनों टाइप के डाल दिए ताकि आपको एक ही एग्जाम्पल से दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ जाए। उसके अलावा वो क्या करते हैं कि जैसे अगर उन्होंने लिखा नहीं कि अष्टफलकी या चतुष्फलकी है, तो फिर आपको पता करना पड़ेगा कि वो अष्टफलकी या चतुष्फलकी। और सेकेंड बात ये होती है कि किसी क्वेश्चन में वो क्या करते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं और उसके आगे लिख देते हैं कि वो अष्टफलकी या चतुष्फलकी है। तो दोनों केस में हम ये क्वेश्चन हल कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो हेक्सा एक्वा मैग्नीज आयन में आपको T2g और Eg वितरण कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अष्टफलकी या चतुष्फलकी, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो वो होता है ऑक्टाहेड्रल, मतलब अष्टफलकी होता है। तो अष्टफलकी के लिए हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्योंकि अष्टफलकी में T2g लेवल की एनर्जी लो होती है और Eg की एनर्जी जो होती है हाई होती है।
जबकि अगर हमें टेट्राहेड्रल एग्जाम्पल देंगे तो फिर हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल में Eg की एनर्जी कम होती है और T2g की ज़्यादा होती है, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये पता चल गया है कि ये ऑक्टाहेड्रल है, तो हम इस अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन पहले काउंट करेंगे कि इसके d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक ब्लॉक और बना लेंगे 4s के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4s के लिए एक और ब्लॉक बना लेते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन 4s में भी भरना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज का नंबर होता है 25, तो उसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि 1 2 3 4 5 उसके डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि किस प्रकार का आयन है। तो ये किस प्रकार का आयन है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो इसमें जो इस पे ये तो अपना न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है। अब इसके बाद इस पर देखते हैं कि इस पर डाई पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस पर मैग्नीज जो है डाई पॉजिटिव अवस्था में है। तो अगर मैग्नीज डाई पॉजिटिव अवस्था में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके 4s से 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, चले जाएंगे। तो अब इस तरह से देखते हैं कि मैग्नीज जो है वो मैग्नीज अपना जो है वो D5 प्रकार का आयन है। ठीक है, तो अब जो एग्जाम्पल दिया उसमें मैग्नीज जो है वो D5 प्रकार का आयन होता है, तो हम इसी अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। ठीक है, तो अब D5 प्रकार का आयन है। अब हम ये देखते हैं कि ये वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि ये देखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3, और फिर पेयरिंग नहीं करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाएंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो फिर हम बढ़ते 1 2 3 और फिर पेयरिंग यहीं पे करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें पेयरिंग एनर्जी का मान लो होता है। ठीक है, तो D5 प्रकार का लिगेंड है, और इसमें जो एग्जाम्पल दिया है उसमें वाटर दिया है, मतलब एक्वा है, और इसमें डोनर एटम है ऑक्सीजन, तो ये है वीक फील्ड लिगेंड। तो हमने दूसरी कंडीशन पहचान ली कि ये वीक फील्ड क्या है, लिगेंड है। ठीक है, अब इस अनुसार हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं, मतलब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पहले नहीं करनी, पहले T2g में इलेक्ट्रॉन भरना, फिर Eg में भरना, उसके बाद नीचे भरना शुरू करना। ठीक है, तो अब हम भरते हैं D5 में। तो D में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरेंगे, 1 2 3, और फिर ऊपर ले जाएंगे 4 और 5। तो अब इसमें क्या हुआ, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे, तो इसका जो T2g आया है, T2g इसका जो आया है वो 3, और Eg लेवल जो आया है वो कितना आया है, 2। तो T2g में 3 इलेक्ट्रॉन है और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन काउंट करने को आता, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन काउंट करने को आता, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने जब बनाया तो इसमें सीरीज डायरेक्टली दिख रहा है कि इसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अनपेयर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा है साइनो आयन है, हेक्सा साइनो आयन है। तो अब इसमें देखते हैं, तो साइनाइड जो होता है 6 के माइनस होता है, क्योंकि ये क्या है, ये मतलब नेगेटिव लिगेंड है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आयरन से लेता है। तो इस तरह इस पर 6 नेगेटिव है, और ये ऑलरेडी कितना है, 4 नेगेटिव है, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर आएगा 2, मतलब आयरन इसमें कौन सी कंडीशन में, डाई पॉजिटिव कंडीशन में है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये कौन सा क्रिस्टल है, अष्टफल की या चतुष्फल की, तो इसमें भी 6 लिखा हुआ, इसका मतलब ये अष्टफल की, तो हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन का वितरण निकालेंगे। तो हमने पहचान लिया कि ये एक अष्टफल की है, और इसमें ये कौन से प्रकार का आयन है, तो इसको मिटा देते हैं, वापस से मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो हमने पहचान लिया कि ये अष्टफल की है। ठीक है, तो हमें इस अकॉर्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। सेकेंड हमने पहचान ली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें आयरन जो है डाई पॉजिटिव कंडीशन में। और थर्ड भी पहचानेंगे, इसमें जो साइनाइड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो साइनाइड अपना है प्रबल क्षेत्र लिगेंड, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू देख ली। ठीक है, अब आयरन का नंबर होता है 26, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करते हैं,
आयरन इसमें डाई पॉजिटिव है तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से हटाएंगे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन 4s में से हट चुके हैं, लेकिन अब भी इसके 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन बनना है, मतलब ये किस प्रकार का आयन है, तो ये D6 प्रकार का आयन है। ठीक है, तो ये सारी बातों को पहले क्या करना चाहिए, हमें पता लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो अष्टफल की तो इस तरह से भरेंगे, T2G की एनर्जी लो रखेंगे और Eg की ज़्यादा रखेंगे। +2 है तो इतने इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, तब भी इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6, तो ये D6 प्रकार का आयन है। और फिर हमने देख लिया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है, मतलब पेयरिंग पहले करना है, फिर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में ले जाना है। ठीक है, तो अब भरते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। ठीक है, पेयरिंग कर दी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाएंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस वजह से। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया, तो इसके T2G में, इसके जो T2G लेवल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसका जो Eg लेवल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। तो ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण हमने पहचान लिया। उसके बाद हम देखते हैं इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर पूछे तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आए हैं, 0 आए। ठीक है, तो ये बात तो हमारी समझ में आ गई। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, तो थर्ड क्वेश्चन है टेट्राक्लोरोनिकेलेट आयन। तो टेट्राक्लोरोनिकेलेट आयन में भी हमें T2G और Eg निकालना है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, मतलब ये हमारा टेट्राहेड्रल कंपाउंड है। ठीक है, तो हमने पहचान लिया कि ये कौन है, चतुष्फलकी है। ठीक है, क्लोरीन होता है 4 के माइनस, और इसमें -2, 4 - 2 बराबर +2। तो इसमें भी क्या है, निकिल जो है वो +2 कंडीशन में है। तो निकिल का जो नंबर होता है 28 होता है। तो 19 20 21 23 24 25 26 27 और 28। तो इसमें निकिल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। अब निकिल डाई पॉजिटिव कंडीशन में, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, गायब कर देते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दान कर देंगे। तो अब निकिल के पास D कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कौन से प्रकार का आयन है, तो ये D8 प्रकार का आयन है। ठीक है, ये D8 प्रकार का आयन है, और ये कैसा है, टेट्राहेड्रल है। अब इसके बाद हम ये पता लगाते हैं कि इसमें वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो इसमें जो प्रेजेंट है वो हेलोजन है, मतलब हेलोजन है, क्लोरीन है। ठीक है, तो ये है एक वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन बनना शुरू कर दे। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बाद में होती है, पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में जाते हैं, फिर हाई एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, तो इसको बनना शुरू करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, फिर 6 7 और 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। तब इसका आंसर आया कि इसके T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, जबकि Eg लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो गया। और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, यहाँ तो सब पेयर में, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम हल कर पाएंगे। हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा है यदि डेल ओ, तो डेल ओ लिख दिया, मतलब वो अष्टफल की है, और उसमें जो पेयरिंग एनर्जी है लो है। जब पेयरिंग एनर्जी लो होती है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पेयरिंग एनर्जी हाई होती है तो वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा, मतलब इलेक्ट्रॉनों का वितरण पूछा है। तो हम डेल ओ का देखते हैं, तो अष्टफल की है, वो हमें दिख गया। ठीक है, और पेयरिंग एनर्जी तो हम पहचान गए कि ये अष्टफल की, क्योंकि डेल ओ लिखा हुआ है। ठीक है, और पेयरिंग एनर्जी जो है लो है, पेयरिंग एनर्जी लो है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, और आयन जो दिया उसने वो D4 दिया है। ठीक है, मतलब D कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो लिख देते हैं 1 2 3 4। और अष्टफल की तो इसके अनुसार भरेंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पहले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाएगा, पहले पेयर होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये हो गया। तो इसके T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और Eg लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछते तो दिख रहे हैं कि इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर पूछते तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन।
तो इसमें जो डेल ओ दिया है तो अष्टफलकीय है और पेयरिंग एनर्जी को हाई रखा है, पेयरिंग एनर्जी को हाई रखा है मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, और उसके बाद इसमें पूछा है D4 आयन ही पूछा है इसमें भी, तो D4 है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है। तो अब इसमें क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पहले नीचे भराते हैं, फिर ऊपर भराते हैं, फिर पेयरिंग होती है। ठीक है ना, तो इसको भरेंगे 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाएगा। तो इस कंडीशन में T2G लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 और EG लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो 4 दिख रहे हैं। अगर पूछे तो क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछे तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला डेल टी लिखा है, तो डेल टी लिखा है इसका मतलब ये चतुष्फलकी होगा। ठीक है, और पेयरिंग एनर्जी को लो रखा है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है। ठीक है, और ये कौन से प्रकार का आयन है D5, तो ये हमने लिख दिया D5। पहले इसके D में कितने आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो चतुष्फलकी में इस रूप में भरते, EG की एनर्जी को लो रखते हैं और T2G की एनर्जी कैसी रहती हाई। तो ठीक है, तो इसको ऐसा लिख देते हैं EG पहले आएगा और T2G का आएगा बाद में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन बनना शुरू करते हैं 5 1 2। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पहले पेयरिंग हो जाएगी 3 4 और एक ऊपर जाएगा 5। तो EG में होगा 4 इलेक्ट्रॉन और T2G में होगा 1 और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आए 1 इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हल हो गया हमारा 6 नंबर का। अब हम 7th नंबर का हल करते हैं। ठीक है, तो 7th नंबर में पूछा है क्रोमियम हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड का चुंबकीय आघूर्ण 3.83 है। तो क्रोमियम के 3D इलेक्ट्रॉन का वितरण वही मतलब T2G और EG पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम पहचान लेते हैं, देखो इसमें चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है तो इतना कोई ज़रूरी नहीं हमारे लिए चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि हम तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है हेक्सा एक्वा है तो इसमें 6 लिगेंड है मतलब ये अष्टफलकीय। तो हमने पहचान लिया कि ये कौन सा क्रिस्टल है अष्टफलकीय है। ठीक है, अब सेकेंड बात होती है अष्टफलकीय, और अगर हम इसमें इसी में ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर ले तो हमें चुंबक के आघूर्ण की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये तो न्यूट्रल होता है 3 क्लोरीन है मतलब ये अपना जो क्रोमियम है वो कौन सी कंडीशन में है ट्राई पॉजिटिव कंडीशन में। क्रोमियम इसमें कौन सी कंडीशन में ट्राई। ठीक है, तो हम ऐसे भी पहचान लेंगे क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव कंडीशन में। और अगर BM से पहचानना है तो 3.83 जो BM आता है वो 3 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन वालों के लिए आता है। और अगर इलेक्ट्रॉन मतलब इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसे 3.83 जो होता है वो 3 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण आता है। ठीक है, तो इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं आप 1 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए इनकी डायरेक्ट वैल्यू याद कर लीजिए तो आप पता चल जाएगा कि उसमें कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसमें BM से भी पहचान सकते हैं 3.83 BM मतलब 4 से थोड़ा कम जो होता है वो 3 एम्पेयर इलेक्ट्रॉनों के लिए आता है। और अगर नहीं पता है तो एग्जाम्पल के थ्रू भी हम पहचान सकते हैं कि इसमें कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब एम्पेयर नहीं सॉरी हाँ मतलब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमियम के 3D इलेक्ट्रॉनों का वितरण याद करना है। तो क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव कंडीशन में है और इसमें जो वाटर है, क्योंकि इसमें देखो अपना जो लिगेंड है वो पानी है और इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन होता है, तो ये एक प्रकार का कौन सा लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है। तो अब हम इसमें पहचान जाते हैं, तो ये क्रोमियम हो गया। ठीक है, ट्राई पॉजिटिव में तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और ये 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से कम करा दूसरा और तीसरा, तो इसमें 3 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसको पहले मिटा देते हैं फिर करते हैं। ठीक है, ये अष्टफलकीय तो इसके अनुसार भरेंगे। ट्राई पॉजिटिव में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, डी मतलब ये कौन से प्रकार का आयन है, तो ये D3 प्रकार का आयन है। और ये वीक फील्ड है मतलब पहले इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो ये 3 भरेंगे तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए बदले नीचे की तरफ। तो अब इसमें T2G जो लेवल आया T2G, इसमें T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 0। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 0, नंबर ऑफ अनपेयर दिख ही रहे कि 3 इलेक्ट्रॉन है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, तो किसी संक्रमण धातु का संकुल का विन्यास T2G4 और EG2 है
मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है T2G में कितने दिए हैं 4 और EG में दिए हैं कितने 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि T2G पहले आया और EG बाद में आया, मतलब T2G की एनर्जी लो है और EG की एनर्जी हाई है। तो ये अष्टफलकी का पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। ठीक है, और इसने बोला है T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है और EG में कितने हैं 2। तो ये कंडीशन कब बन सकती वो भी देखेंगे। और इसमें लिगेंड की प्रकृति पूछ रहा है, तो इसमें लिगेंड की पहचान करना है कि लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, और एक दो कुछ अलग टाइप के वो ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो अगर T2G में 4 है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होंगे 1 2 3 और फिर 4 5 और 6। तो इसी कंडीशन में आ सकता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जबकि T2G अभी खाली है और इलेक्ट्रॉन EG में चले गए हैं, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई है। पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में थे, फिर हाई एनर्जी में गए, फिर पेयरिंग हुई है। ऐसी कंडीशन तभी होती है जब अपना लिगेंड कौन सा होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है ना। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे देते हैं, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और EG में कितने देते हैं 0। तो ये कंडीशन तभी बन सकती थी जब इलेक्ट्रॉन नीचे ऑलरेडी पेयर कंडीशन में हो जाते, तब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता। लेकिन अभी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिया हुआ है, T2G में कितने दिए 4 और EG में 2 दिए। मतलब ये पूरा भरने से पहले EG में इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब पहले पेयरिंग नहीं हुई है, पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके गए। ठीक है, तो ये हम पहचान गए कि वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अगर नीचे वाला लेवल खाली और इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल में चले गए हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की पहले पेयरिंग नहीं हुई है, इसलिए वो वीक फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑटो क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आइसोमेरिज्म के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।